देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गया नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। गया से बड़ी खबर। लोक आस्था के पर्व छठ को लेकर गया नगर निगम ने तैयारी तेज की है। इस बार चिन्हित 26 घाटों पर निगम छठ पूजा के लिए विशेष तौर पर तैयारी कर रहा है। तैयारियों को लेकर इसी क्रम बुधवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, स्टैंडिंग कमेटी सदस्य अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त कुमार अनुराग सहित तमाम पदाधिकारियों ने विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया। उन्होंने सर्वप्रथम शहर के पिता माहेश्वर घाट देखने पहुंचे, जहां मेयर ने अस्थायी पुलिया, चेकिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, कंट्रोल रूम, साफ सफाई सहित कई दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सीढ़ियां घाट, ट्राय बिंदेश्वरी घाट सहित कई घाटों का जायजा लिया, जहां देखा गया है कि फल्गु नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी के कारण व्रतियों को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सहित कई तरह के जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही मेयर ने अधिकारियों से निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली को लेकर पूरे शहर गंदगी पसरा हुआ है। उन्होंने 2 पालियों में साफ सफाई कराने का निर्देश दिया है, ताकि पूजा पंडालों के इर्द गिर्द सहित शहर की साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल बनी रहे। इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि छठ पूजा लोक आस्था का पर्व है। छठ व्रतियों को कहीं कोई परेशानी न हो, इसे लेकर साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार से परेशानी न हो, इसका खासा ख्याल रखा जाएगा और इसके लिए निगम पूर्व से ही पूरी तरह गंभीर और तैयारियों में जुटा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में व्रतियों को किसी प्रकार से समस्या न हो, इसके लिए नगर निगम कृत संकल्पित है। निगम चिन्हित 26 घाटों पर मुकदमा व्यवस्था में जुटा हुआ है। निगम के विभिन्न संसाधनों के द्वारा इस बार घाटों पर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। वहीं नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बताया कि लगभग 26 घाटों पर नगर निगम की ओर तैयारी में जुटा है। निगम की ओर से छठ व्रतियों की सुविधा अनुरूप तैयारी होगी। जहां घाटों की पानी की समस्या होगी, वहां कुंड भी बनाए जाएंगे। घाटों पर साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था मुकम्मल रखा गया है। प्रमुख घाटों पर 30 से ज़्यादा चेकिंग रूम बनाया जाएगा, 7 कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। सभी घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 1500 से ज़्यादा ट्यूबलाइट, लगभग 52 से जनरेटर, 500 मीटर लाइट। इसके अलावा प्रमुख घाटों पर लाइटिंग से सज्जा भी की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट गया से प्रवीण ओझा के साथ। छठ जो महापर्व है, उसका सुदृढ़ और बेहतर व्यवस्था के लिए नदी में आए हैं। नदी में जब आप आएंगे तो पिछले कई महीनों से, सालों से बोलिए, जितना भी मल मूत्र है वो सब नदी किनारे पर, बालू पर रहता है। जानवरों का, कुछ इंसान भी लोग आते हैं। ये सब कुछ सफाई, इसमें मुकम्मल व्यवस्था पिछले कई दिन से चल रहा है। चूँकि इस बार बेलागंज विधानसभा में चुनाव हो रहा है और इमामगंज विधानसभा में, तो जो विशेष अभियान चल रहा था स्वच्छता का या सफाई का या घाट तालाब इत्यादि का, तो उसमें बातें आ रही थी कि आचार संहिता लगा हुआ। लेकिन जब हम लोग देखें, इसीलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे उतना बढ़ चढ़। लेकिन आज देखें कि गुरुआ में रोड का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। कल देखें कि माननीय मंत्री जी यहाँ पार्क के शिलान्यास किए हैं। कुछ दिन पहले देखें कि मानपुर में भी उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। लगातार ये निरंतर जारी है। तो फिर लगा कि छठ और महापर्व जो आस्था का पर्व है, इसमें हम लोग को रहना नहीं चाहिए। हम लोग को भी रोड पर आकर के खुद देखना चाहिए। खुद जब जनप्रतिनिधि नहीं देखे क्या हुआ नहीं हुआ, जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि है नगर निगम। तो हम लोग आज आए हैं, नहीं तो और पहले से और बढ़िया व्यवस्था करते हैं हम लोग हर साल। इस बार भी आज से हम लोग लग के इसकी बहुत बढ़िया व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये पिता महेश्वर घाट है। घाट से लेकर के अंतिम किनारा पर वो विपरीत दिशा में नदी का बहाव चल रहा है। उस बहाव में पानी है, उसको सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। बीच में जो नाला का पानी है, इस पर हम लोग अस्थायी पुल का निर्माण यहाँ निगम द्वारा किया जा रहा है। मेयर साहब उसमें हैं, माननीय पार्षद 44 हैं, उनके प्रतिनिधि सुरेंद्र जी हैं, 2 नंबर गुड्डू जी हैं, ओम बाबू हैं, आप सभी लोग हैं। सब लोग मिल करके, निगम के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी सब मिल करके इसको हम लोग इंजीनियर लोग लगे हुए हैं और 2-3 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा।
जैसे लाइन जानते हैं कि आगामी जो छठ पर्व है उसको लेकर के जो हम लोगों के मुख्य और इम्पोर्टेंट जितने भी छठ घाट हैं उन सब का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अभी पितामहेश्वर घाट में इसी तरह से केंदुई हो गए, हम लोगों का देवघाट हो गया, सीतापथ, रुक्मिणी तालाब, जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उन सब का निरीक्षण किया जा रहा है। और उसमें जो भी छठ को लेकर के हम लोगों की हो सकती है सुविधा देने की, साफ़ सफाई से लेकर के लाइटिंग की व्यवस्था, उस सब का आकलन किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। अभी क्या फाइंडिंग हुई सर? अभी फाइंडिंग रहेगी, काम चल रहा है निगम के द्वारा, साफ़ सफाई भी किया ही जा रहा है, जेसीबी के द्वारा भी संतलीकरण किया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त जो अभी क्योंकि समय है छठ महापर्व को, तो जैसे समय नज़दीक आएगा जो चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं वो भी हम लोगों के द्वारा बनाया जाएगा और उसमें अतिरिक्त लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग के द्वारा की जाएगी। पानी सफिशिएंट है? पानी अभी के फ़िलहाल से वो हर साल आप लोगों को पता है कि यहाँ पे नदी का स्वरूप बदलते रहता है। अभी जैसा कि मेरा आकलन किया गया है कि पिछले 2-3 सालों में कभी पानी ज़्यादा रहता है, कभी पानी कम रहता है। अभी भी पानी है, हम लोग और देखेंगे कि उसको तरह से और किस तरह से साफ़ कराया जा सके पानी को। सर कचरे का अंबार भी शहर में काफ़ी लगा हुआ दीपावली जैसे कहाँ पे आपका हो गया तैली धर्मशाला है। हाँ, तो कचरा डायनेमिकली है, जैसे सुबह में अगर कचरा उठाया जाता है तो फिर दोपहर में लोग फेंक देते हैं। तो हम लोग आज से 2 पाली में कचरा का उठाव करवाना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों पर जो डस्टबिन था उसको हटा दिया गया है, इससे भी मतलब सड़क पर कचरा, क्योंकि ये डस्टबिन फ्री, जैसे मैं भी आया था तो मैंने जब इसकी समीक्षा की गई थी तो मुझे बताया कि डस्टबिन फ्री सिटी घोषित किया गया है और डोर टू डोर ही घरों से जाकर के कलेक्शन होता है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि डोर से डोर की अभी जो फिगर है हम लोगों के पास वो संतोषजनक कह सकते हैं, परंतु और उसमें वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शहरों में जो मकानों की संख्या है वो समय के साथ भी बढ़ रहा है। तो हम लोग इसकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं कि डोर टू डोर एफिशिएंटली हम लोगों का कलेक्ट हो जाए। उसके अतिरिक्त भी अगर कोई कलेक्शन पॉइंट हम लोगों को बनाने की आवश्यकता होगी, जहाँ पे कोई बहुत सारे मोहल्ले होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने कचरे को डंप करते हैं, तो हम लोग उस पर फिर नगर निगम की ओर से उस पर डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू। हाँ, पर्व आने वाला है, इसकी आज हम लोग समीक्षा सभी घाटों पर कर रहे हैं। जैसे बिहारियों का सबसे प्रमुख महापर्व में माना जाता है, इसमें पूरे जितने घाट हैं उस बार आज हम लोग निरीक्षण किए हैं, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और नगर निगम के सभी कर्मचारी लोग आज घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और सभी घाट पर निरीक्षण करते हुए बहुत से त्रुटियां पाई गई है। आज ने हम इन सभी इंजीनियर को सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी घाट को अच्छी व्यवस्था करें और निरंतर इसकी अच्छी साफ सफाई व्यवस्था किए। इस बार छठ व्रतियों के लिए गया नगर निगम शहर के लिए अच्छी सफाई व्यवस्था की जा रही है। जैसे छठ व्रतियों के लिए इस बार चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था अनेकों घाटों पर किया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था किया गया है। इस महापर्व पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गया शहर वासियों को इस बार छठ व्रतियों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमारे सभी पार्षदगण युद्ध स्तर पर सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं और निरंतर शहर को सफाई के लिए हम लोग अभियान भी चला रहे हैं।